आइए आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली में आयोजित इंडिया आर्ट फेयर में। इंडिया आर्ट फेयर का ये संस्करण अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी संस्करण बताया जा रहा है। करीब 120 प्रदर्शक एक साथ एक मंच पर नजर आए। भारत के कोने कोने के साथ साथ यहाँ पर दुनिया से पहुंचे कलाकार हिस्सा लेने के लिए। इंडिया आर्ट फेयर का 16वां संस्करण अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी संस्करण है, जहां दिल्ली के ओखला में NSIC मैदान में 78 दीर्घाओं और प्रमुख क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कला संस्थानों सहित 120 प्रदर्शकों को एक साथ लाया गया। शिल्प और डिजाइन के अलग अलग निर्दिष्ट क्षेत्र, बातचीत, प्रदर्शन कला परियोजनाएं, बड़े पैमाने पर स्थापनाएं और भी बहुत कुछ। इस कलात्मक वैभव के बीच कुछ युवा कलाकार उभर कर सामने आए। ये एक ऐसा माध्यम है जो अपनी विभिन्न बनावटों के कारण अलग अलग मूड को कैप्चर करने में मदद करता है, जहां कुछ कलाकार सांचे को तोड़ने का प्रयास करते दिखे। इंडिया आर्ट फेयर 2025 में कोरियन कल्चरल सेंटर इंडिया का प्रदर्शनी बूथ भी आकर्षण का केंद्र रहा। भारत में कोरियाई संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के साथ कोरियाई ललित और दृश्य कला में रुचि बढ़ रही है। भारत के कोरियाई सांस्कृतिक केंद्र के विशेष आर्ट प्रदर्शनी बूथ में अनुभवी ओरिएंटिस्ट कलाकार किम क्यून जोंग की कृतियां शामिल रहीं। The focus of my work is looking to the past. The present day is made from the past. So sometimes we forget that. We hope to look only the future. So I wanted to express to my past memories and feeling in my colors on my own canvas. Yeah, personal, so both Korea and India are talking about the humanism. So we value the way we live and try to express it with artistic sensitivity. So, and both continue have a view of art that goes with nature. कोरियाई चित्रकार और पेपर वर्क कलाकार ली गेलबू और नई पीढ़ी के कलाकारों की कृतियों को लोगों ने खूब सराहा। जो किम का काम है, जो कलर्स हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, दे आर ब्यूटिफुली डन। और इतना सुंदर जो उनके कलर्स का कॉम्बिनेशन है, जो फिनिश है इनके काम की, दैट्स अमेजिंग। बहुत ही सुंदर लगा हमें। बहुत ही मतलब मैं तो यहाँ पे आके वैसे भी मेस्मराइज हो चुकी हूँ। एंड इनका काम देख के मतलब समथिंग वेरी न्यू। मतलब नॉर्मली हम आर्टिस्ट को देखते हैं फिगर्स ड्रॉ करते, फिगर्स होते हैं, या जैसे हमने वहाँ पे देखा था न्यूज़पेपर पे कुछ काम था। कोरिया की पारंपरिक संस्कृति, ललित कला और दृश्य कला में विस्तार के साथ ही भारत के सबसे बड़े कला मंच इंडिया आर्ट फेयर में चयनित कोरियाई ललित कला और दृश्य कला के सार को प्रदर्शित किया गया। आगंतुकों की संख्या के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा कला मेला है। Art fair, I've come to attend this lovely artworks of this contemporary Korean artist. I really love the work that they've used with incense or burning on paper. Very interesting way of creating texture on paper or on artwork. इंडिया आर्ट फेयर कला और संस्कृति की खोज के लिए अग्रणी स्थल के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत बना रहा है। रंग तरंग के लिए दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, DD न्यूज़।